हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीट किया था, जिसके साथ हमने स्फेरिकल सिलेंड्रिकल का भी पोर्शन कवर किया था, जिसमें आपको मैंने उसके कुछ फार्मूला डिराइव करवाए थे और आपको बताया था कि ये हमने न्यूमेरिकल में हमें यूज होंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल जो स्टार्टिंग वाले बेसिक न्यूमेरिकल होंगे वो हमारे बोर्ड्स लेवल के होंगे, और उसके आगे वाले जो न्यूमेरिकल करेंगे जिसका लेवल थोड़ा अप होगा वो हमारे नीट और जेईई के लिए, एडवांस के लिए यूज होंगे। तो स्टार्टिंग के जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, बेसिक्स न्यूमेरिकल होंगे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमेशा की तरह मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, आपको स्क्रीन पर चेक करना और वीडियो को पॉज करके आप उसको करके देखना। अगर आपको वो आता है तो ठीक है, नहीं तो उसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। अगर सिमिलर कुछ न्यूमेरिकल मिलता है तो वो न्यूमेरिकल आपको मैं घर से करने को दूंगा। तो हमने कल जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आज हम न्यूमेरिकल का पोर्शन कवर कर पाए। सबसे पहली बात, कल मैंने आपको बोला था कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैपेसिटेंस का हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे, तो मैंने डिसीजन लिया कि हम खाली कैपेसिटेंस का कवर करेंगे। लास्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो एनर्जी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद हम एक लेक्चर स्पेशली जो होगा वो उसके लिए बड़ा लेक्चर लगा देंगे। वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर का भी एक न्यूमेरिकल्स का सेशन कंप्लीट करके वीडियो बना के अभी रखना है, वो भी आपको मैंने प्रोवाइड करवाना है। तो पहले सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दोनों लेक्चर का एक मैराथन क्लास बोल सकते हैं, जो एक 1.5-2 घंटे की लगा के उसमें सभी न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर कर देंगे। और एक लंबी क्लास हम कॉन्सेप्ट की लगा के पूरे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल विद थ्योरी कवर कर देंगे। ऐसे आपका क्या होगा, इन केस लास्ट में आप अगर करना चाहोगे तो आपका एक समरी बन जाएगा जो आपको आराम से एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं करेगा। और एक छोटा सा बनाएंगे, हम लेक्चर बनाएंगे कोई 25-30 मिनट का, जिससे आपको पूरे चैप्टर का फार्मूलाज एंड पूरे चैप्टर का जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम आपको कवर करके बता देंगे। पर अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और उसके लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो थोड़ा समय मिल जाए तो आपको अपलोड कर देंगे। अब उससे पहले हम क्या कवर करेंगे, हम जो कल कवर किया है उसको हम करेंगे। स्फेरिकल शेल के लिए हमने फॉर्मूला जो ड्राइव करा था, स्फेरिकल शेल के लिए हमने क्या देखा था, स्फेरिकल के लिए हमने देखा था C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। याद है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जिसमें हमने बोला था C का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है R पर, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था C = एप्सिलॉन A/d, ये भी हमने पढ़ा था। तो हमने दो चीज पढ़ी थी, ये दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, ठीक है। हमने तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था, हमने तीसरा फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B-A। एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log B/A। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। तो हम इन चारों फॉर्म पे, ऐसा नहीं है कि इन चारों फॉर्म पे न्यूमेरिकल करेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो गया कि इसमें पोटेंशियल भी आ जाएगा, कैपेसिटर का पार्ट भी आ जाएगा, और हमने जो थ्योरी का पोर्शन कवर किया है वो सारे न्यूमेरिकल इस पे हम कवर करेंगे। वापिस बोल रहा हूं, हम पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, उस न्यूमेरिकल को अगर वो समझ नहीं आता तो उसको वापिस देखेंगे और उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताएंगे। आपका काम क्या होगा कि न्यूमेरिकल को आप पॉज करोगे, उसको चेक करोगे और उसके बाद हम उसका काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम चेक करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं स्फेरिकल शेल के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r C = एप्सिलॉन A/d, एरिया और उसके बीच में जो डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच में हमने कवर किया। C बराबर में क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B-A। A और B क्या था, दो स्फेरिकल शेल की बात कर रहा था। अगर याद है, दो स्फेरिकल शेल की कल मैंने बोला था इस पे न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, और आपकी बुक्स में भी गिवन नहीं है, पर आप इसको करना क्योंकि इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमने सिलेंडर की बात की थी, 2 पाई एप्सिलॉन L log B/A। ये हमने ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बाकी यही फॉर्मूले थे, ठीक है जी। इरेज कर दूं, अच्छा इरेज करता हूं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल से। आपको स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट होगा और मैं आपको वो करवाना स्टार्ट करूंगा जी, ठीक है जी। पहला न्यूमेरिकल हम चेक करते हैं जी। पहला न्यूमेरिकल क्या है, assuming the earth to be a spherical conductor of radius 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आप एज्यूम करें जो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस है जिसकी r की वैल्यू हमें कितनी गिवन है
6400 किलोमीटर गिवन है। उसमें बोला है इसका क्या फाइंड करना है, इसमें बोला है इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, रेडियस को 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसने पूछा है इसका कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अभी 2 मिनट पहले बताया था। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 9 इंटू 10⁻9 हम रखते हैं। अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की रखनी है तो 1/9 इंटू 10⁻9 और आर की वैल्यू हमने क्या देखी है 6.4 इंटू 10⁻6। बात समझ आ रही है? तो काट पीट करो जी, ये आ गया, ये आ गया 10⁻3 आ गया, ये आ जाएगा 10⁻4 और ये कितना आ जाएगा 9 सती 9 6 निम 54 9 सती 63 9 सती 63 63 एक 0 लगाई 9 एकम 9 9 एकम 9। ठीक है जी, तो एक 7.1 इंटू 10⁻4 वो भी कौन सा माइनस का। वापिस चेक करते हैं 9 सती 63 एक आया तो पॉइंट लगा के हमने 0 लगाई 9 एकम 9 7.11 इंटू 10⁻4 कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 7.11 इंटू 10⁻4। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लो, कुछ ना हो। 6.4 इंटू 10⁻6 आ गया, 6.4 इंटू 10⁻6 आ गया अपॉन 9 इंटू 10⁻9 9 से काटा 6 को तो कितना आ गया 10⁻3 पॉइंट आया 10⁻4 9 सती 63 एक आया एक पॉइंट लगाया 10 आया 9 एकम 9 7.1 इंटू 10⁻4 इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। assuming the earth to be the spherical conductor of radius 6400 kilometer, calculate its capacitance। उतारो जी, उतारो जी इसको। फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया है जी। सेकंड क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे जी, उतार लिया जी। आगे यूनिट लगानी तो यूनिट लगा देना जी, क्या आएगी फैरेड। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं, इरेज कर रहा हूं जी इसको। क्वेश्चन अच्छे से करेंगे जी, साथ बनाए रखना, कहीं आप सोचो कॉपी पेन निकाल के रखना जी। बच्चे कॉपी पेन सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे मत करना, कॉपी पेन निकाल के रखना ताकि क्वेश्चन समझ आए। आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे जी। अगला क्वेश्चन चेक करो जी, आपके स्क्रीन पर इसमें लिखा हुआ है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एंड कैरिंग 10⁻⁻12 कॉलम ऑफ चार्ज आर combined to form a single drop। मतलब उसने बोला है कि एक जो ड्रॉप है अगर उसके 27 टुकड़े कर देंगे तो वो छोटी ड्रॉप के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक बड़ी ड्रॉप को 27 ड्रॉप के बीच में हमने एक्सचेंज कर दिया। तो बोल रहा है उसकी रेडियस कितनी है 3 मिलीमीटर है। तो बोल रहा है उस पे, और उसने क्या किया हुआ है 10⁻⁻12 जो चार्ज को क्या किया हुआ है कैरिंग किया हुआ है। तो उसने बोला है फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हम काम करने वाले हैं वो हम काम करने वाले हैं उन ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम याद है आपको उसके जो वॉल्यूम का उसको इक्वल रखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 4/3 पाई आर की क्यूब इफ रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप कैपिटल आर और स्मॉलर की क्या होगी स्मॉल आर। बात समझ आ गई। तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 27 इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब इसके बराबर होगा। क्लियर है? काट दिया इससे तो कितना आएगा आर क्यूब बराबर में 27 आर क्यूब। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी 3 आर आएगी। बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, उसने क्या पूछा है, उसने बोला है कि आप बताइए अगर 10⁻⁻12 कैरिंग चार्ज हो तो आप बताइए कि इसमें सिंगल ड्रॉप के लिए कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करें। पर हमारा जो आर है, मतलब ये तो 3 दिया हुआ 3 आर है, और सॉरी आर की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी गिवन है 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर गिवन है तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको। अच्छा जी, तो आर इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू 10⁻³
-3। तो r क्या आएगा 9 × 10⁻³ मीटर। बात समझ आ गई जी आपको। तो कैपिटल R की वैल्यू हमने निकाल ली। अच्छा जी, हम अब कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो कैपेसिटेंस क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस के लिए हम बोलेंगे ऑफ बिगर ड्रॉप की बात करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप की बात करेंगे तो क्या आएगा? C = 4πε0r। ये बात फॉर्मूला हमने जस्ट पहले पढ़ा है अभी क्वेश्चन में। तो 4πε0 की वैल्यू क्या आ गई? 9 × 10⁻9। r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है 9 × 10⁻³ बात समझ आ गई। 9 से 9 काटा 10⁻9, ये कितना आ जाएगा? ऊपर जाएगा तो 10⁻12। ये हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा? कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा फेरेड में। उतारो जी। इसके बाद हमने बात करनी है बिगर ड्रॉप की। अब एक बात ध्यान रखना, उसने क्या पूछा है? एक तो पूछ लिया उससे हमें कैपेसिटेंस पूछ लिया जो हमने बिगर ड्रॉप का फाइंड कर लिया। सेकंड हमसे पूछा है उसने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करो। तो पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? तो हम Q = CV होता है। तो पोटेंशियल क्या आएगा? Q/C। तो हमें देखो क्या क्या हमें क्या क्या चाहिए? हमें Q की वैल्यू चाहिए। तो चार्ज की जो वैल्यू होगी बिगर ड्रॉप की 27 छोटी ड्रॉप की चार्ज के बराबर होगी। तो इससे पहले हम कुछ करें, आप पहले इसको उतारो जी, फिर हम पोटेंशियल की बात आपको बताएंगे। 1 मिनट का समय जी, उतारो जी। जिसको समझ नहीं आया वापस पूछ सकते हैं जी, मतलब क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं और एक बार मैं वापस रिपीट कर दूंगा। उतार आगे ले सकते हैं जी। अब चार्ज की बात करेंगे क्योंकि हमें Q = क्या होता है? अगर हम निकालना चाहें Q = क्या होता है? CV। उसने पूछा पोटेंशियल निकालना है तो V = क्या आएगा? Q/C निकालना है। तो Q का वैल्यू हमें क्या है? पता करना है। तो चार्ज ऑफ क्या आएगा? बिगर ड्रॉप आएगा। वो क्या आएगा? कैपिटल Q लिख रहा हूं 27 × स्मॉल q। समझ आ गई बात? 27 स्मॉल q की बात करेंगे। अब एक बात समझो जी, एक चीज Q = अगर हम बोले CV की बात करते हैं तो हमें चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है? Q की वैल्यू कितनी गिवन है? जो हम बड़ी ड्रॉप की 27 ड्रॉप के बराबर आएगी। वापिस समझो जी, इफ द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप r माना है तो स्मॉलर ड्रॉप के लिए स्मॉल r मान लिया। उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, उनकी रेडियस कितनी है? 3 है। तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि उस पे कितना चार्ज कैरिंग किया हुआ है? 10⁻−12 कूलम। तो चार्ज कितना कैरिंग किया हुआ है? 10⁻−12 कूलम। ये हमें क्या किया हुआ है? चार्ज कैरिंग किया हुआ है। गिवन है जी, देख लो। हमने उसने लिखा हुआ है कैरिंग 10⁻−12 कूलम। तो हमने जो चार्ज कैरिंग था वो कितना था? 10⁻−12 कूलम। तो Q का वैल्यू कितना आ गया? 27 × 10⁻−12 कूलम। ये क्या होगा? बिगर ड्रॉप का चार्ज का वैल्यू आ गया। अब पीछे बचा क्या? आप तो कुछ रहा ही नहीं। अब क्या पूछा है? अब उसने पूछा पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करो। तो पोटेंशियल की वैल्यू Q बराबर में CV होता है। तो Q/V बराबर में क्या है? Q/C। तो Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 27 × 10⁻−12 अपॉन C की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 10⁻−12। काट कितना आ गया? 27 वोल्ट इज द आंसर। चेक कर लेना जी, 27 वोल्ट आंसर आ रहा है। क्रॉस चेक कर लेते हैं वापस, अगर आपको कुछ लग रहा है तो वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आप देखो वापस चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, उसकी रेडियस कितनी है? 3 मिलीमीटर है। 3 मिलीमीटर को 3 × 10⁻−3 में मीटर में चेंज कर लिया। जो हमने बोला कि जो आप देखो जी, एक चीज बताओ, ये एक मार्कर है। इस मार्कर की लेंथ कितनी है? 5 मीटर है, सॉरी 2 मीटर है, ऐसे बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला? इसके 10 टुकड़े कर दिए तो लेंथ कितनी रहेगी? 2 मीटर रहेगी या 20 मीटर हो जाएगी? 2 मीटर ही रहेगी। अब ये 10 टुकड़े को हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करो कि सर आप मल्टीप्लाई ऐसा करो कि इनकी लेंथ उतनी आ जाए। तो आप क्या करोगे? 10 × 0.2 तो कितना आ जाएगा? 0.20 मतलब 2 आ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि इसकी जो लेंथ है
उसको ऐसा मल्टीप्लाई किया कि उसकी लेंथ के बराबर आगा। तो हमने क्या बोला, 27 जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो एक बड़ी वॉल्यूम की ड्रॉप के बराबर रहेगा, जिससे रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3r। बट हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 मिलीमीटर गिवन है, बहुत छोटी गिवन है, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। r की वैल्यू कितना आ गया 9 × 10⁻³ अब देखो जी उसने क्या क्या पूछा है, उसने बोला है कि हमें बताइए कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आएगा, C = 4πε0r, जिंदगी से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, 1/9 वैल्यू आ गई 9 × 10⁻³ इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिगर ड्रॉप की, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया, बिगर ड्रॉप का पूछा गया। C का जो वैल्यू आएगा, C का वैल्यू आएगा 10⁻12, काट पीट करके जो भी वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है 10⁻12। अब देखो जी हमें सेकंड जो पूछा है Q = CV, हमें पूछा है कि उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, Q/C निकालेंगे। Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू हमें चार्ज और बिगर ड्रॉप की बात करेंगे, बिगर ड्रॉप की बात करेंगे जो एक चार्ज, मतलब एक मान लो, एक मैंने कुछ बोल दिया, मान लो कि एक शेल है, मान लो ये शेल है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसको मैंने काट दिया, वो काटने के बाद क्या हुआ, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा तो 27 टुकड़ों में क्या हो गया, चार्ज में कन्वर्ट हो गया। और जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10⁻12 कैरिंग के लिए, चार्ज के लिए गिवन है। तो मल्टीप्लाई किया 27 × 10⁻12 आएगा 27 × 10⁻12 और हमें Q = पोटेंशियल निकालना है, Q बटन 10⁻12 तो 27 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा। उतारो जी, 1 मिनट का समय है जी। अच्छा क्वेश्चन था जी, अच्छे क्वेश्चन ही करेंगे तभी हमारी पकड़ बन पाएगी फिजिक्स में। छोटे मोटे बेकार क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको लगेगा कि हमें तो आते हैं, पर आपको जब क्वेश्चन में पेपर में जब आपको क्वेश्चन आएंगे तब आप सोचोगे कि सर ने क्या करवा दिया था ये। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मोटिव है कि आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, और आपका भी ये होना चाहिए कि हमें भी अच्छी चीज़ें मिलें और हम उसको गेन करें, ना कि कुछ भी जहाँ सिंपल चीज़ दिख रही है वो करना स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन चेक करोगे, अगर बोलोगे तो, अगर उतार ले तो चेक करते हैं जी। आई थिंक किसी को दिक्कत आएगी नहीं अभी। इरेज कर रहा हूं जी, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं, स्क्रीन पे तभी दिखेगा। अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, और फुल समझ आ गया होगा। इन केस नहीं समझ आता तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपको स्क्रीन पे चेक करो जी, जिन बच्चों को दिख रहा है वो पॉज करके आराम से क्वेश्चन को देखें जी। एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज ए कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरेड, हम क्या बोलेंगे इसको पिकोफैरेड। और आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, पिकोफैरेड की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻12 फैरेड। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको लिखवा दूंगा सारी माइक्रो पिको जो भी है मिली मुली सबकी लिखवा दूंगा। वैसे आपको ये आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है, 10th में भी आई थी, 11th में नहीं आई थी, 10th में आई थी, तो आपको आनी चाहिए। फिर भी बता दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज ए कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला है कैलकुलेट द इट्स रेडियस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू राइज इट्स पोटेंशियल टू 10⁻⁴ वोल्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर वापस बताऊं कि जो वैल्यू क्या है गिवन है, उसने बोला है कि हमें जो कैपेसिटेंस C की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 50, और जो वोल्टेज गिवन है वो कितनी गिवन है जी, हमें वो गिवन है 10⁴। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ जी, C की वैल्यू गिवन है 50 × 10⁻12 फैरेड आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमें जो पूछा क्या है, पूछा है हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट इट्स रेडियस। तो रेडियस के लिए हम क्या बोलेंगे, C = क्या होता है 4πε0r। तो R = क्या आएगा, C/4πε0। तो आपने देखा होगा जी 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9, और ये 50 × 10⁻12। 9 और 3 गए, कितना हो गया 5 × 3 = 45, 450 × 10⁻³ अब इसको हम लिख देंगे
रेडियस का वैल्यू जी। उतारो जी। इसके अलावा आपको कुछ करना है तो मैं बता दूंगा जी। उतारो जी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उसको बताओ हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट राइज इट्स पोटेंशियल टू 10⁴। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, उसको बोल रहा है अगर चार्ज की वैल्यू के लिए बोल रहा है तो क्या फॉर्म लगा दोगे, Q इक्वल्स टू CV। ये पूछा है ना, उसने ये पूछा है हाउ मच चार्ज, तो C की वैल्यू और V की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे। C का वैल्यू हमें गिवन है 50 × 10⁻−12 और V का वैल्यू पुट कर दोगे जी। कितना दिया हुआ है 10⁴, तो कितना आ जाएगा 10⁴, तो 50 × 10⁻−6 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उतारो जी। उतारो जी। आसान क्वेश्चन था, आसान था, बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन करने भी जरूरी है जी। पचास कहाँ गया, 50 × 10⁻−12 इंटू 10⁻−4, 50 × 10⁻−7 आंसर आ जाएगा जी कॉलम में। बताऊं, करवा ही देता हूँ ना, आपसे होगा नहीं ना। ये लो जी, ये लो 50 × 10⁻−7, लो जी लो। परेशान नहीं हो ना आपने, आप तो उतारो बस, इतना सा कष्ट करो। ठीक है जी, उतारो। ये समझ आ गया। 9 × 10⁹, ये कितना वैल्यू आ गया -3, 450, 5 × 4 9 जा 45, 450 अपॉन 10⁻−3। इसके अलावा माइक्रो में चेंज करना चाहते हो तो हो जाएगा जी। ठीक है, मिली में, सॉरी आप तो ऐसे ही रहने दो जी, मिली में आ जाए तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। उतार दो, इरेज कर दो जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत ही। आप लिखते जाएंगे, मैं साथ साथ लिखता रहूंगा। पिको, माइक्रो, मिली, जो भी लिखना हो मैं लिख दूंगा। मिली को लिखना चाहिए 10⁻−3, इसमें लिख सकते थे जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अच्छा क्वेश्चन है जी। गिवन क्या है जी, पहले ये चेक करते हैं। इसमें बोला गया है कि ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 0.07 कूलम्ब सेंटीमीटर की -2। When the charge is increased by 4.4 coulomb, the surface charge density changes by 0.084 coulomb centimeter की -2. Find the initial charge and capacitance of the spherical. सबसे पहले जो चीजें गिवन है उसको लिखना चाहेंगे ताकि आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। उसने बोला है कि कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो गिवन है जी हमें 0.07 कूलम्ब सेंटीमीटर का स्क्वायर। सबसे पहली जो कंडीशन चेक करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में हम चेक करेंगे, उसने दिया हुआ है चार्ज अपॉन Q अपॉन A इक्वल्स टू, उसने कितना गिवन है, उसमें गिवन है 0.07 गिवन है। बात समझ आ गई। इसको हम बोलेंगे जी फर्स्ट इक्वेशन है। अब वो बोल रहा है कि चार्ज की वैल्यू को इतना बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, 4.4 बढ़ा दो, तो जो उसकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जब हमारी हो जाएगी जी 0.084। ये हो जाएगी हमारी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में एक तो पूछा होगा कि उसको चार्ज को फाइंड करो, एक तो हमारे से क्वेश्चन में पूछा होगा कि चार्ज को फाइंड करो, और दूसरा पूछा है उसके कैपेसिटेंस को फाइंड करो। ठीक है जी। साइड दूसरा क्या पूछा है कि एंड कैपेसिटेंस, फाइंड द इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटेंस ऑफ। ठीक है जी, कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वेयर अपॉन Q प्लस 4 पाई R स्क्वेयर, खचक खचक कटा 0.7 अपॉन 0.084। क्लियर है, कोई चक्कर नहीं। अच्छा जी, अब वैल्यू क्या आएगा, Q अपॉन Q प्लस 4.4 पॉइंट, इसको हटाओ जी, 2 0 लगाओ, 3 0 लगाओ, 2 0 लगाओ, 3 0 लगाओ, काटो 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 काटो, 70 अपॉन 70 अपॉन 84। ठीक है जी, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, ये आ जाएगा जी 70Q प्लस 4.4 इंटू 70 कितना होगा जी, काटो जी, 0 0
7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 0 8 30, 1.308 आएगा जी। 44 इंटू 70 करेंगे तो 308 आएगा, 308 आएगा। इसमें आएगा जी 84Q, ठीक है जी। 308 मल्टीप्लाई तो सही किया ना, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 30, ठीक है सही है। ये क्या करेंगे, सॉरी 70Q माइनस 84Q इक्वल टू माइनस 308, कितना आ रहा है जी, ये 14Q आ रहा है, माइनस का क्या आ रहा है, माइनस का 308, खचक खचक। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7Q बराबर में कितना आ जाएगा, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौके 8। अब कट रहा है क्या, अच्छा जी। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 कूलम आंसर आ जाएगा जी। चेक करो जी, कुछ मिस्टेक आ रही है, कुछ मिस्टेक आ रही है तो चेक करो। वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ जी। ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.07 कूलम, 0.07 कूलम सेंटीमीटर की -2। अब इस चार्ज को हमने क्या किया, 4.4 कूलम बढ़ा दिया, जिसके कारण उसकी चार्ज डेंसिटी में 0.084 चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ जी। अब देखो मेरे पास ये स्फीयर है सर, कब आप बोलोगे सर ये स्फीयर है, यही सिलेंडर है, सब कुछ यही है, हाँ यही सब कुछ है, आप समझो जिसको। ये आपने स्फीयर लिया, ये लो आप स्फीयर मान लो बस, ये स्फीयर लिया, या आपने बोला कि ये स्फीयर लिया, इस पे चार्ज की वैल्यू पहले 0.07 थी। अगर चार्ज को वैल्यू को बढ़ाओगे, चार्ज की वैल्यू को बढ़ाओगे तो उसकी चार्ज डेंसिटी भी तो बढ़ेगी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का मास, जो डेंसिटी उसकी वो भी बढ़ेगी, तो वो बढ़ेगी तो हमने वो कितनी बताई, 0.804। अब वो बोल रहा है कि कितने चार्ज बढ़े हैं, तो हमने बोला 22 कूलम चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। समझ आ गई, इतना उतारो जी। फिर अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत तरीके से कर रहे हैं हम, और आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और बाकी आपके माइंड और आपके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसा कर रहे हो उसको। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसने बोला है कि आप हमें बताएं जी, आप क्या बताएंगे, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। अगर मैं बोलूं कि ये आपने क्वेश्चन करना है तो आप कर दोगे, या अगला क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करें। उतारो जी उतारो। इरेज कर दूं, ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, ये तो आपने उतार लिया होगा, इरेज कर दूं जी। अब बात कर रहे हैं जी कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे बड़ी दुविधा हो गई, आर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कोई दुविधा नहीं हुई। हमने अभी चेक किया है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0.07। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अब Q का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 22 गिवन है। 4 पाई इंटू 0.07 इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। बात समझ आ गई। कुछ ऐसा करो, आ गया। आर का वैल्यू कितना आएगा, 22 इंटू 100 अपॉन 4 पाई इंटू 7। ये आपका क्या आएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो हम क्या बोलेंगे कि आर का वैल्यू इससे आप निकाल लोगे जी, आर का वैल्यू आप इससे निकाल लोगे। आर का वैल्यू जो आएगा वो क्या करेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर में आप पुट कर दोगे, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। कुछ करवा देता हूं जी पूरा इसको ना, आसान है। आर का वैल्यू क्या आएगा, लो मैं लिखता हूं, 22 इंटू 100 इंटू 7, 4 22 इंटू 7, 7 से 7 गया, 22 से 22 गया, ये कितना आएगा 25। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, आर का वैल्यू 5 आ गया तो क्या आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5। सी इक्वल्स टू क्या आएगा 45 इंटू 10⁹ फेरेड। चेक कर लेना जी, कुछ गलती तो नहीं कर रही, कुछ गलती नहीं करी है जी। आप बोलोगे सर बड़े चालाक हो, आपने 22 देख लिया, 7 देख लिया, इसलिए कर दिया। हाँ देखो, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करी, 22 से खचक, 7 से खचक, 4
25 इंटू 25 फॉर जा 100, तो आर की वैल्यू 25 आ गई। 25 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में किया था, सेंटीमीटर में था, मीटर में था, सेंटीमीटर में था जी, सेंटीमीटर में निकाल दिया। तो ये आपने क्या कर दिया, सेंटीमीटर में निकालना नहीं था आपको, मीटर में निकालना था। तो आप क्या करोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5 में 45, तो क्या आ जाएगा 2 पॉइंट के बाद 0 लगा दोगे और इसमें लिख दोगे 0.05 मीटर। क्लियर है, सेंटीमीटर में था तो मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। आप चेक कर लेना, कोई यूनिट का कोई इशू नहीं है, ऐसा यूनिट को चेंज ही करना है, वो तो आप बचपन से करते आ रहे हो। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, उतारो जिसको आपका समय है जी। इसमें क्या करना है जी, एक चीज जल्दबाजी कर दी आपने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 लिखनी है जी। आर की वैल्यू कितनी लिखनी है 0.05, ये वैल्यू आएगी हमारी फेरेड में। तेज बन गए थे जी अपने, ठीक है जी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखनी है, तो ये क्या आएगा, 2 0 लगाओगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 10 की पावर -11, तो 5/9 इंटू 10 की पावर -11 फेरेड। हमने पहले क्या कर दिया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीधा 9 इंटू 10 की पावर 9 लिखी थी, जो हमने गलत कर दिया था। तो अब इसको उतारो जी, ठीक है जी। देख लिया करो जी, कई बार मैं भी गलती कर देता हूँ। उतार लिया जी, वापस बोल रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख दी थी, उल्टा लिख दी थी, मतलब इसको उल्टा सीधा कर दिया जी। ये हमने एक सेंटीमीटर में निकाला था, ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और इसका आंसर ये निकाल दिया। ये निकाल लेना जी, पॉइंट कितना आएगा, 0.9545 0.5 और कुछ ऐसा आ जाएगा 45 और उसका 0.5 इंटू 10⁻⁻11 फेरेड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चेक करें, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, वो अब आप ध्यान रखना जी, प्लेट्स पे आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उस पे हम चेक करेंगे जी। वापस बता देता हूं जी, पहला क्वेश्चन हम चेक करते हैं, उससे पहले 2-3 चीजें बातें कर लेते हैं। इसको इरेज करता हूं, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जी। वापस बोल रहा हूं जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पहले मैंने 9 इंटू 10 की पावर 9 रख दी थी, जिसको हमने सीधा रख दी थी, पर हमने क्या रखनी 1/9 इंटू 10, ठीक है। तो ये आएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻11 फेरेड। ठीक है जी, इरेज करो। हाँ जी बच्चों, एक बात समझो जी, अब हमारा जो क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से लेवल के होंगे, तो आप बिल्कुल कॉपी पेन आराम से ढंग से अलर्ट हो जाओ। हम एक एक चीज ढंग से पढ़ेंगे और क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, तो आप आराम से तरीके से बैठ के, ये नहीं है कि लेट के आराम से लेक्चर देख रहे हो, आराम से बैठ के तसल्ली से पानी वानी पी के, चाय पी के आराम से बैठते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है जी, आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log B अपॉन A, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन टॉपिक पर रिलेटेड है और हर क्वेश्चन को समझने का समय लगेगा। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। व्हेन 1 इंटू 10⁻, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है आप चेक करो क्वेश्चन को, कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछना जी। व्हेन 10 की पावर -12 इलेक्ट्रॉन 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर ऑफ ए कैपेसिटर, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। मतलब हमें एक चीज समझो जी, इसमें बहुत अच्छी चीज दी है एक, वो मैं आपको समझाना चाह रहा था कल, में वो समझा नहीं पाया, मैं आपको आज बता देता हूं। एक बात होती है Q इक्वल टू CV लेते हैं हम, तो हम C इक्वल टू Q अपॉन V लेते हैं। बात समझ आई? ये V जो हम बोलते हैं इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, बट एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बात समझ आई? ये Q तो चार्ज होता है, कोई चक्कर नहीं है। बात समझ आई? अब आप सर बोलोगे कि सर आपने इतने दिनों बाद क्यों बोला, आप बोलोगे सर इतने दिनों बाद क्यों बोला, क्योंकि हम एक लैंग्वेज में बोलते हैं किसी भी चार्ज के लिए, स्फेरिकल चार्ज के लिए, या किसी भी चार्ज को हम चार्ज देते हैं, या किसी भी प्लेट के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या किसी भी चार्ज की बात करते हैं स्फेरिकल शेल के अंदर डाल रहे हैं। मैंने बोला था ना कि कंडक्टर क्या होता है, किसी भी शेल के अंदर चार्ज को डालना है, तो
तो वो चार्ज कहां से आता है, वो इन्फिनिटी से आता है। मैंने इतने दिन इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि v माइनस वी इन्फिनिटी लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होती, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं मानते हम। तो v इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, तो q अपॉन v यूज करते हैं। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा तो हम तब भी हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, पर आपको बताने की बात होती है क्योंकि आपको याद रहे, आपको ऐसा ना लगे कि हमने बताया नहीं है आपको। तो वो अगर कुछ बात करोगे, अगर स्फेरिकल की बात करोगे तो भी इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, किसी प्लेट की बात करोगे तो भी इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो किसी चार्ज को हम लेके आते हैं तो हम बात करते हैं वो इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है जी, बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, आओ जी। ये मैंने आपको बताना था, शुक्र है क्वेश्चन में आ गया, वो आपका प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, अब आपका डाउट पे निकल गया। हाँ जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। इसमें गिवन है जी, एक हमें 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में अनदर कैपेसिटर में दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट, डेवलप्स बिटवीन द टू कंडक्टर, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस की वैल्यू बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो चीज गिवन है वो चीज लिखते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 की पावर 12, यही गिवन है 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। तो अगर Q बराबर की बात करते हैं तो Q बराबर में क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गिवन है, 12, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस प्लस कितने रह जाएंगे, माइनस के 7, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम हमारे पास क्या आ गया, चार्ज का वैल्यू आ गया। पूछा क्या है, कैपेसिटेंस पूछा है। कैपेसिटेंस के लिए बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, Q इक्वल्स टू CV, C इक्वल्स टू क्या आएगा, Q अपॉन V। Q का वैल्यू क्या निकाला है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और V का वैल्यू कितना गिवन है, V का वैल्यू हमें गिवन है जी, हमारे गिवन है 10 वोल्ट गिवन है जी, 10 वोल्ट गिवन है। तो क्या बोलेंगे, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 1.10 की पावर माइनस 8 फेरेड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जी, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ मैंने आपको जो बात बताई है, अगर वो आप सीधा क्वेश्चन करके तो शायद आपको पता नहीं। इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उतारो जी, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हल्के में मत लेना, सब क्वेश्चन अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं जी, क्वेश्चन चेक करते हैं। इरेज कर दो फिर दिखेगा आपको। ये तो आसान था ना, क्योंकि हमने करवा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो हमसे आंसर नहीं निकलता। चेक करते हैं जी अगला क्वेश्चन। ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड, आपको स्क्रीन पर चेक करो, दिख रहा होगा जी। A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volts। अच्छा क्वेश्चन है जी, वापस बोल रहा हूँ, वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ जी। इसने बोला है a capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt, the charge stored in it is 370 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, 370 माइक्रोकूलम, मतलब चार्ज जो स्टोरेज है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 360, मतलब Q का वैल्यू कितना गिवन है, 360। Q का वैल्यू मतलब CV का वैल्यू कितना गिवन है, 360 माइक्रोकूलम। ठीक है जी। When potential across the capacitor reduce, कम कर दिया जी पोटेंशियल को, वो कितना कर दिया जी, 120, मतलब दूसरे चार्ज की वैल्यू। अब मैं अगर आप कहो तो मैं एक चीज लिखना स्टार्ट करता हूं। अगर हम बोले कि Q का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 360 गिवन है, 360 गिवन है, 360 माइक्रोकूलम हमें गिवन है। और अब उसने क्या बोला है, जो दूसरा चार्ज है Q डैश है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, Q इक्वल्स टू CV का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 360 माइक्रोकूलम गिवन है। बिल्कुल क्लियर बात है। अब उसने बोला है दूसरे चार्ज को हमने, उसके पोटेंशियल को हमने 120 रिड्यूस कर लिया, तो रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया, हमने उसके बीच में से 122 घटा दिया, तो चार्ज की वैल्यू कितनी रह जाती है, तो चार्ज की वैल्यू रहती है 120 माइक्रोकूलम। बात समझ आ रही है। वापस क्वेश्चन पढ़ता हूं या बताता हूं सीधा। उसने बोला है कि एक कंडक्टर है जिसके लिए वैल्यू, हम चार्ज की वैल्यू कितनी है, 360 माइक्रोकूलम। बात समझ आ गई, बिल्कुल क्लियर है। वो बोलता है थोड़े टाइम बाद या दूसरे कंडक्टर में या कुछ भी बात करता है, उस चार्ज के लिए हमने क्या कर दिया,
120 वोल्ट जो है उसकी वैल्यू को कम कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया, मतलब Q इक्वल टू सी वी माइनस 120 की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज की वैल्यू कितनी रहती है 120 माइक्रो कूलम, 360 से घट के कितनी आ गई 120 माइक्रो कूलम आ गई। हाँ जी, आगे क्या गिवन है, आगे चेक करते हैं। उसमें बोला है व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर रिड्यूस 120 वोल्ट द चार्ज स्टोर इन द बिकम 120 माइक्रो कूलम। ठीक है जी, उसने बोला है कि आप हमें बताइए द पोटेंशियल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस C की वैल्यू बताइए। वापस बोल रहा हूं, उसने बोला है कि हमें पोटेंशियल V को और अननोन कैपेसिटेंस C की वैल्यू बताइए। अगर हम एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो दूसरी वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी। तो हम अब क्या करेंगे, हम पहले V का वैल्यू फाइंड करेंगे। V का वैल्यू मतलब इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू क्या करेंगे, दोनों को अपॉन में कर देते हैं जी। ठीक है, लिखेंगे सी वी माइनस 120 अपॉन सी वी, क्लियर है। इसको लिखेंगे 120 अपॉन 360, इसको ऊपर लिखना चला था, चलो मैं कोई बात नहीं, चलो सी से सी काट देंगे, v माइनस 120 अपॉन वी, 0 12 3 36, 1 अपॉन 3 आ जाएगा, 3v माइनस 360 इक्वल टू वी, 360 ये कितना आ जाएगा 2v बराबर में 360, तो v बराबर में कितना आ जाएगा 180 माइक्रो, 180 लिखो खाली एक बार, ठीक है, माइक्रो मत लिखो, वोल्ट में। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, वोल्टेज आ गई। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि आप हमें इसकी वैल्यू बताइए, किसकी, कैपेसिटेंस की। तो हमें क्या पता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इक्वल्स टू सी वी। तो C का वैल्यू निकालना है, तो क्या आएगा Q अपॉन V। चार्ज का वैल्यू कितना गिवन था 360 माइक्रो कूलम अपॉन 180, तो कितना आ जाएगा 20 फैरेड क्या आ जाएगा, 20 फैरेड क्या आ जाएगा, हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। 20 फैरेड हमारा क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा। वो भी किस में आ जाएगा, वो भी किस में आएगा, हमारा माइक्रो के अंदर आएगा, वो भी किस में आएगा, माइक्रो फैरेड के अंदर आ जाएगा। उतारो जी, उतारो जी, वापस रिपीट करता हूं क्वेश्चन। वापस रिपीट करता हूं जी, उतारो जी। क्वेश्चन क्या बोला है, आपको शो भी हो रहा होगा। ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी V वोल्ट, द चार्ज स्टोर इन 360, मतलब टोटल चार्ज कितना स्टोर था 360, जो हमने यूज कर लिया। उसके बाद हमने क्या बोला, वोल्टेज निकाला कितना 180 वोल्ट आ गया, 180 वोल्टेज हमने निकाला जी। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना आ गया, डिवाइड करके 20 माइक्रो फैरेड आ गया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, इसी में मतलब सेकंड जो इसका पार्ट है वो चेक करते हैं जी। उतारो जी, उतारो जल्दी उतारो जी। इरेज करते हैं, इरेज कर रहा हूँ जी, एक पार्ट इरेज करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, वो आप करते रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, इसमें सेकंड जो इसका पार्ट है वो पढ़ते हैं। इसमें बोला है व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल चीज पूछी है कि इसने बोला है कि पहले जो थी वोल्टेज को कितना कर दिया था, हमने कम कर दिया था कितना 120। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर Q डैश डबल डैश बोल दूं, C V प्लस कितना कर देंगे 120 कर देंगे, बढ़ा रहे हैं ना तो प्लस करेंगे। तो C का वैल्यू कितना निकाला है 180 दुना 2 माइक्रो
इंटू वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू कितना है 180 प्लस 120, 180 और 120 कितने हो गए 0 12 18 30, तो ये होगा 200 और 300, 300 दूना 600 माइक्रो कूलम। क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 माइक्रो कूलम। क्लियर है, उतारो जी। भावनाओं में बह गए थे, 180 को 20 कर दिया था, 0 से 0 काटे 18 दूना 36 ही होता है। ठीक है जी, वापस बोलता हूँ, हमारी जो ट्रेन है वो तेजस वाली है, तो इसलिए जल्दबाजी कर देते हैं, आप मत करना जी। ठीक है जी, उतारो उतारो। समझ आ गई। 2 माइक्रो हमने सी का वैल्यू निकाला, 180 वोल्टेज थी, 120 बढ़ा दी, कितना आ गया चुराज का वैल्यू 600 माइक्रो कूलम आ गया जी। आसान चीज था, सेकंड वाला तो आपको देने वाला था क्वेश्चन, मैंने कैसे करवा दिया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, अच्छा क्वेश्चन है जी, चेक करते हैं जी। देखो जी, टू पैरेलल प्लेट्स एयर कैपेसिटर्स हैव देयर प्लेट्स एरियाज 100 and 500। जब भी एरिया की बात करें और कैपेसिटर की बात करें, कुछ नहीं सोचना, एक बात सोचनी है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी हमने फॉर्मूला पढ़ा था सी बराबर में, याद है क्या, क्या भूलिए। स्फेरिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ाया था आपको, तो उसके बारे में सोचना है जी। स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, क्या बोला है इसने बोला है कि 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जिसके बीच में एरियाज का जो है वैल्यू है A1 और A2 का वैल्यू गिवन है। ए का वैल्यू है 100 और 500, मतलब ए का वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर और दूसरे ए का गिवन है 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद बोल रहा है इफ दे हैव द सेम चार्ज एट पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 0.5 मिलीमीटर हमें गिवन है। तो उसने बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। तो उसने कितना गिवन हमें जो वैल्यू गिवन कितनी की हुई है 0.5 मिलीमीटर की हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे 0.5 मिलीमीटर दी हुई है, तो हम इसको 0.05 सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 0.05 सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो सारी वैल्यू किस में आ गई सेंटीमीटर में आ गई। अब उसने बोला है कि सबके जो हमारे गिवन है वो सब कुछ सेम है, तो मतलब क्या क्या सेम उसने बोला है, उसने बोला है कि सेम चार्ज है और पोटेंशियल क्या है उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो एप्सिलॉन A1 अपॉन D1, सेकंड के लिए एप्सिलॉन A2 अपॉन D2। बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पूछा क्या, उसने पूछा है कि आप बताइए प्लेट्स का सेकंड कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो मतलब D2 का वैल्यू पूछ रहे हैं। काटो काटो, D2 का वैल्यू क्या आएगा A2 D1 अपॉन A1। बात समझ आ रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। D2 का वैल्यू क्या आएगा, D2 का वैल्यू आएगा, ये A1 का वैल्यू था, ये A2 का वैल्यू था 500 अपॉन 100 इंटू 0.05, खचक 20, खचक खचक कितना आएगा 5 5 25। D2 का वैल्यू क्या आएगा 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो गया 0.25, हाँ जस्ट 0.25 सेंटीमीटर। दिस इज द योर आंसर। उतारो जी, 0.25 सेंटीमीटर इज योर आंसर, सही है ना। उतारो जी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो जी, आनी नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चेक करें। इरेज कर दूं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अच्छा क्वेश्चन है जी बहुत। ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.03 मीटर इज सस्पेंडेड विद इन ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.05 मीटर।
इफ द इनर स्फीयर इज चार्ज, बात समझ आ गई होगी, दो स्फीयर्स की बात कर रहा है, तो दो स्फीयर्स की बात कर रहा है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन बी माइनस ए, क्या था, बी माइनस ए, बी ए इज द डिस्टेंसेस, एप्सिलॉन इट इज द परमिटिविटी, ए बी इज द डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ जी करते हैं जी क्वेश्चन। A sphere of radius 0.03 meter is suspended within a hollow sphere of radius 0.05। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। उसने बोला कि A की वैल्यू हमें गिवन दी है, वो कितनी की है, 0.03 मीटर। मैं आपको लिखता जाऊंगा ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। 0.03 मीटर दी है, 0.03 मीटर दी है। सेकंड जो B का वैल्यू गिवन है, हमें कितना गिवन है, इसके बराबर में लिख देता हूँ जी। B का वैल्यू गिवन है 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। अच्छा जी, पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा क्या है, उसने पूछा है इनर सरफेस का चार्ज के लिए पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, 1500 वोल्ट गिवन है। मतलब V का वैल्यू कितना गिवन है, 1500 वोल्ट गिवन है। और आउटर स्पेयर इज अर्थ, मतलब बाहर वाला जो स्पेयर है उसके जो बाहर तो चार्ज होंगे नहीं, अंदर चार्ज होंगे, और बाहर वाला जो चार्ज है वो किससे कनेक्टेड है, हमारी धरती से, मतलब अर्थ से कनेक्टेड है। तो फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑफ इनर स्पेस। तो सबसे पहले आप चेक करोगी कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू वो चेक करते हैं जी। तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हम जो पढ़ के आ रहे हैं, हम क्या, V का वैल्यू कितना गिवन है, V का वैल्यू हमें गिवन है 1500 वोल्ट। ठीक है, 1500 वोल्ट गिवन है, तो कुछ नहीं करना, पहला जो फॉर्मूला लगेगा, दो इनर स्पेयर्स की बात कर रहे हैं, तो C का वैल्यू आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। बात समझ आ रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका वैल्यू जो होता है वो हमें पता है 1/9 इंटू 10⁻⁹ होता है, हर बार गलती नहीं करेंगे। B का वैल्यू क्या होगा, 0.05 माइनस 0.03 इंटू क्या आएगा, ए बी से मल्टीप्लाई करना है, 0.05 इंटू 0.03। बात समझ आ रही है, 5 दिए 15, 15 और 4 0, अच्छा छोड़ो इसको, ऐसे छोड़ दो, 0.05 इंटू 0.03 अपॉन में 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.05 में कितना गया, 0.02 आ जाएगा। खचा खचा कितने जीरो लगाओगे, 2 जीरो लगाओगे, 5 दिए 15, ये कितने आ जाएगा, 15/9 इंटू 10⁻9 नहीं लिखोगे, 10⁻11 लिखोगे, 2 लिखोगे। बात समझ आ गई जी। अब कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, 3 से काटो जी, 3 5 है 15, 3 3 है 9। ठीक है, तो क्या आएगा, 5/5/6 इंटू 10⁻11। तो कितना आ जाएगा जी, पॉइंट लगाओगे, 6 42 6 48 6 8 48 2, ये आएगा ना, पॉइंट लगाया 50 6 8 8 6 48 2, पॉइंट लगाया 6 3 18, तो 0.83 इंटू 10⁻⁻11 आंसर आएगा जी। 0.83 इंटू 10⁻⁻11, ये वैल्यू किसका आएगा, हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आएगा, C का वैल्यू आएगा 0.83 इंटू 10⁻⁻11 फेरेड में। ठीक है, अब पूछा क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है जी, इसका जो चार्ज का वैल्यू बताओ। चार्ज का वैल्यू आप क्या करोगे, Q बराबर में क्या कर दोगे, CV कर दोगे। C का वैल्यू कितना है, 0.83 इंटू 10⁻⁻11, और V का वैल्यू कितना गिवन है, 1500 वाट गिवन है। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा जी। मल्टीप्लाई कर लेना जी आप इसको, कुछ ज़्यादा दुविधा वाली बात नहीं है। उतारो जी। अगला क्वेश्चन बोलू जी, चलो पहले उतार लो। इरेज कर रहा हूँ जी ना।
मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, मेरे को पता है आप कैलकुलेटर का यूज करोगे, कर लेना, पर आपको मेथड आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, तो आप आराम से क्वेश्चन क्रैक कर लोगे जी। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द थिकनेस ऑफ एयर लेयर बिटवीन द टू coating of a spherical shell capacitor is 2 centimeter. The capacitor has the same capacitance as sphere of 1.2 meter diameter. Find the radius of its sphere. वापिस क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी का वैल्यू पूछा है, उससे पहले अगर क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा जी। तो क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन को वापस पढ़ना पड़ेगा, तो क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं जी। पूछा क्या है, बोला क्या है, द थिकनेस ऑफ एयर लेयर बिटवीन द टू coatings ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आपको सबसे पहले सी का वैल्यू हम बोलेंगे, दो कॉटिंग के लिए बात कर रहा है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए की बात कर रहा है। बात समझ आ गई। अच्छा बोला क्या है, बोला ये है कि उनके बीच में, लेयर के बीच में जो स्पेरिकल जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी वैल्यू गिवन कितनी है, मतलब b माइनस ए के बीच में जो वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर की गिवन है। मैंने बड़ा इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए, बड़ा लिखने का मतलब समझ आना नहीं होता आपको, मतलब ये है कि 2 के बीच में जो वैल्यू गिवन है, b माइनस ए के बीच में जो कोटिंग की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है। जो हमने p पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, हमने बात की थी b माइनस ए के लिए जो बात की थी वो कितनी गिवन है, गॉसियन सरफेस के लिए बात की थी वो कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। वापस बोल रहा हूं क्वेश्चन को, एयर ले बिटवीन द टू coating ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर वैल्यू गिवन है। कल वाला न्यूमेरिकल, कल वाला जो हमारा यहाँ पे जो हमने गोल चक्कर बनाया था, स्फीयर बनाया था, उसको याद करो, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। द कैपेसिटर हैज द सेम कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हमने इस C की वैल्यू की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि एज स्पेयर ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर की है। अब हमने क्या बोला, R की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1.2 अपॉन 2, बात समझ आएगी। 1.2 बोला क्या, कितना बोला, 1.2 ये मीटर गया, तो कितना आएगा 6.6, तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। 60 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। 0.6 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें b माइनस ए का वैल्यू, r का वैल्यू पता लग गया, r की पूंछ बढ़ा दी बहुत ज्यादा, तो r की वैल्यू पता लग गई। अब हमने पूछा, उसमें लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स सरफेसेस, मतलब हमें a और b की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है। बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन को हमने बहुत तरीके से करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को सोचते हैं फिर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इसमें हम स्टार्ट करते हैं जी। काट दिया। अच्छा जी, R बराबर में क्या आएगा, कैपिटल R लिखना चाहूंगा उसको मैं, ए बी अपॉन बी माइनस ए। अच्छा, जो वैल्यू गिवन है वो चेक करते हैं। R की वैल्यू कितनी गिवन है, 60। ए बी, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को b माइनस ए की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, पूछा क्या गया इसमें, गिवन क्या है कि b माइनस ए की वैल्यू आप फाइंड करो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, b माइनस ए के लिए अगर मैं एक दिमाग लगाऊं, b प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर में क्या करूं, b प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ab करूं, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसको यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस और प्लस 4ab, ऐसे कर दें, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, बात सेम हो जाएगी, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बिल्कुल बराबर रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। समझ आ गई बात। आओ जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम जुगाड़ लगा रहे हैं। अब हमने जो जुगाड़ लगाया है A4 है। अब देखो हमें किस किस की वैल्यू पता है। अब हमें पता है AB की वैल्यू हमें पता है कि 120 है, B माइनस ए की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 2 है। ठीक है, कुछ करके देखते हैं अभी होगा या नहीं होगा, वो बाद की बात है।
b प्लस ए की वैल्यू कितनी, ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपने देखा होगा तो ही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। b माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 2, 2 की वैल्यू का स्क्वायर मतलब 4, प्लस 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 120, 120 का मतलब कितना हो गया, 120 का मतलब 120 होता है। 12 चौक 48, 48 और 4, 48 और 4 कितने हो गए हैं, 12 चौक 4 प्लस 480, ठीक है 484, ये केस की वैल्यू आ गई b प्लस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब इसका क्या करेंगे, b प्लस ए का दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आएगा, रूट कर देंगे तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा 22 का स्क्वायर। तो b प्लस ए का वैल्यू कितना आ गया, 22 वैल्यू आ गया। अब कुछ बचा है, अब कुछ नहीं बचा, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो किसी से, अब यहां से निकाल लो, b माइनस ए से वैल्यू पुट करते हैं, इसको इरेज कर दूं, चलो इसको इरेज नहीं करते, यहां पर लिख देते हैं आंसर, यहां लिखते हैं आंसर, ठीक है जी। आंसर तो हम कब से कर रहे हैं, यहाँ पे b का वैल्यू निकालो कितना आएगा 2 प्लस ए, यहाँ पे पुट करो b का वैल्यू पुट करो कितना आएगा 2 प्लस ए, समझ आई क्या बात, यहां से b का वैल्यू निकाला 2 प्लस ए, यहाँ पे पुट किया 2 प्लस ए बराबर में कितना है 22 है, तो ये कितना आ गया 2a बराबर में कितना आ गया 20, a का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, a का वैल्यू 10 आ गया, तो b का वैल्यू कितना आएगा, b माइनस ए बराबर में कितना है 2, तो a का वैल्यू 10 आ गया, तो b का वैल्यू कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको लिख देता हूं मैं फाइनल आंसर, ठीक है जी। उतारो जी, a का 10, b का 12 सेंटीमीटर, a का 10 b का 12। ऐसे क्वेश्चन क्योंकि मैंने पहले प्लस करके देखा नहीं हुआ, फिर माइनस करके देखा, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं तो मेरे से हो गए। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे ना तो आपसे कतई नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, आप कितना भी जोर लगा लो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, वापस रिपीट कर दूंगा, उतारो जी एक बार, उतारो जी एक बार। ये उतार लिया होगा, इरेज कर देता हूं मैं इसको, ताकि आपको बीच में झोलमोल ना लगे। चलो मैं समझा भी दूंगा वापस। आर की पूंछ बहुत बड़ी बनती है। एक क्वेश्चन घर पे करने के लिए दूं क्या, चलो नहीं देते, मैं खुद करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। अच्छा जी, वापस बता देता हूं ये क्वेश्चन आपको, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। उसने बोला है कि द थिकनेस ऑफ एयर लेयर बिटवीन द टू कोटिंग ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर इज 2 सेंटीमीटर। तो आप देख लेना जी, कभी भी ऐसी कुछ वैल्यू दी हो टू स्पेरिकल के लिए, जिसके अंदर थिकनेस की बात कर रहा हो, तो उसके लिए क्या होगा, वैल्यू कितनी गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर। और वो बोल रहा है कि सेम कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर कितना है, जिसकी डायमीटर कितनी है 1/2, हमने क्या करा रेडियस में कन्वर्ट किया, मीटर में दिया था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसने बोला उसकी वैल्यू जो कैपेसिटेंस की वैल्यू के बराबर है 4πε0 r वैल्यू होती है स्फेरिकल के लिए। स्फेरिकल का हमने वैल्यू पुट कर दिया 4πε ab अपॉन b माइनस a, टू स्फेरिकल की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, r का वैल्यू क्या आएगा ab अपॉन b माइनस a की वैल्यू कितनी गिवन है, सॉरी r की वैल्यू कितनी गिवन है 60 ab अपॉन 2, b माइनस a की 2 गिवन है, तो ab बराबर में कितना आएगा 120। तो हमने b माइनस ए की 120। अब देखो जी, मेरे को मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जो आपको घुमाता है, पर आपने अगर ऐसा क्वेश्चन देखा होगा तो आपसे हो जाएगा। तो उसने पूछा a और b की वैल्यू निकालो। अब मेरे पास 2 अननोन क्वांटिटी है और मेरे को वैल्यू निकालनी है दोनों की, और 2 में से अगर एक भी नॉन होगी तो हम निकाल लेंगे, जिसमें से हम क्या बोले। अब देखो इसमें कुछ ऐसा करें, अब देखो आपको क्या था, b माइनस ए का वैल्यू पता था 2 था,
तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर करते हैं। अगर मान लो एक इमेजिन करो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab करते इक्वल टू कितना आता, 2 आता। तो ए बी का वैल्यू कितना है 240, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाए, ए बी 120, 240 240 और 2 242। आप इतना कर लेते। इसके बाद बी और ए का वैल्यू कैसे निकालते, वापिस पुट करते बी प्लस ए बी माइनस ए की वैल्यू, तो उससे कितना लेंदी हो जाता, वो हमने नहीं किया। हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक चीज फॉर्म बनाई, b प्लस ए को हम इन टुकड़ों में तोड़ लिया। इसको देखो टुकड़ों में तोड़ के दिखाता हूँ आपको मैं थोड़ा सा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। बात समझ आ गई। तो ये प्लस का माइनस का कितना आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, जो इसका फॉर्म बन गया, वो इसका फॉर्म बन गया। उतार लिया होगा ना, तभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो b प्लस ए स्क्वायर हमने वैल्यू b माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 2, जो 4 पुट की, प्लस 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी थी 120, तो 240 सॉरी 12 चौक 4 दूनी 8 480 प्लस 4 484, जो 22 का स्क्वायर है, इसका रूट कर दिया। ठीक है, अब b प्लस ए का वैल्यू हमें पता लग गया, तो b प्लस ए का वैल्यू हमने पुट किया कितना, सॉरी हमने b का वैल्यू निकाला तो कितना आया a प्लस 2 इसमें पुट किया, तो a प्लस 2 प्लस a बराबर में कितना आ गया 22, तो 2a बराबर में 20, a का वैल्यू 20। तो उसके बाद तो हमने वैल्यू जिस मर्जी पुट कर सकते हो। वापस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर देखे होंगे तभी होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो नहीं होंगे। तो आज के लिए हम यही करेंगे, यही क्लास समाप्त करेंगे। इसके लिए पहले मैं इरेज करता हूँ, फिर हम 1-2 बातें करेंगे, फिर उसके बाद आपकी क्लास ऑफ कर देंगे जी। तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और इसके आगे वाला सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का चेक करेंगे कैपेसिटर के बारे में। उसके बाद एनर्जी की फॉर्म चेक करेंगे और उसके बाद खूब सारे इन पे पैरेलल और कैपेसिटर सीरीज कैपेसिटर पे हम न्यूमेरिकल चेक करेंगे। ये जो पार्ट है पैरेलल कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल वाला और पैरेलल कैपेसिटेंस वाली जो पार्ट है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस पार्ट को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, लास्ट वाले चैप्टर में भी हमने जो न्यूमेरिकल कर रहे थे उसकी भी एक समरी बना के हम पूरा बना के उसकी वीडियो अपलोड करेंगे और इस पे भी हमारे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज के लिए जो लेक्चर करवाया है होपफुली समझ आया होगा। जिसको कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट कर दिया करें, हमें व्हाट्सएप कर दिया करें, हम आपको उसको आंसर बता दिया करेंगे। अगले दिन या जब भी डाउट क्लास रखेंगे उसमें आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आप तैयारी करते रहें, घर पर रहें, लेक्चर को प्रॉपर देखें। कई बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, वो बच्चे सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमें भी लगता है कि बच्चे प्रॉपर हमारे साथ दे रहे हैं और हमारे रेगुलर जितनी हम रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं वैसे ही आप रेगुलर रहें। और अपने आसपास बच्चों को बोलें, अपने भाइयों जो भी हैं उनको बोलें कि वीडियोस को रेगुलर देखें, ताकि आपके जो सिलेबस है वो बराबर सा कवर होता रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।